अभी जो हम अपना पाठ्य पढ़ रहे हैं ये सुभाषितानी है। सुभाष में हमारे दो शब्द हैं, सु है और भास है। इन दोनों के क्रम में देखते हैं कि जब दोनों ये शब्द जुड़ते हैं तो इसका होता है सुभाष। और सुभाष के क्रम में सु माने सुंदर, भास यानी भाषा या वाणी। इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी के साथ अच्छी बातें करते हैं, प्यारी सी बातें करते हैं, सुंदर वाणी की बातें करते हैं, तो हम उस समय उस अच्छी भाषा बोलने के क्रम में, अच्छी बातें करने के क्रम में हमें यह सम्मान मिलता है कि भाई हम वहां गए थे और उस व्यक्ति ने हमसे बड़ी शालीनता से और बड़ी विनम्रता से बात की। लेकिन ये जो अब हम सुभाषित के तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, सुभाषित के क्रम में हम ये देखते हैं कि जो हमारे साहित्यों में, पूर्वजों में, मनीषियों ने उचित कथन कहे थे, उनके बारे में हम संज्ञान लेते हैं। और इस प्रकार इस सुभाषित में हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द बताए गए हैं। क्या दिया गया है और हम पहले से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। ये लिखा गया। दूसरा है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। फिर तीसरे में है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। और फिर चौथे में है ओद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमम्। बुद्धि शक्ति पराक्रमः खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। और पांचवा सुभाषित है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सूक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। और छठवीं अंतिम सुभाषित है दिष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् शास्त्रपूतं वदेत् वाणीं मनः पूतं समाचरेत्। इस क्रम में अब जब हमें देख रहे हैं हमारे संस्कृत साहित्य में जो हमारे पास सुभाषित लिखा गया है, हम इसे पढ़ते हैं और हम अपने पहली सुभाषित की व्याख्या करते हैं। पहली सुभाषित को पढ़ने में 200 रुपए
पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। तब तक इसका तुम लोग वाचन करो 1 मिनट। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये नंबर में है ना, मैसेज भेजो। थैंक्स। आगे विकास तिवारी है, जिसमें 28 डालेगा। चलो तो हम अपने पाठ में आगे पढ़ने के क्रम में तुमने इसका वाचन कर लिया। अब हम बात बताते हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न कहे गए हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे यहां लिखा गया है जलम अन्नम, इसमें 2 शब्द है, जलम अन्नम च, और सुभाषित अच्छे वचन। कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और सुंदर सुमधुर वचन जो हैं, ये पृथ्वी के 3 रत्न कहे गए हैं। 3 रत्न कहे गए हैं। लेकिन दूसरी लाइन में लिखा गया है कि जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, इन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, रत्नों के रूप में जान लेते हैं। अर्थात उन्हें पृथ्वी अज्ञानता के कारण पृथ्वी के इन अमूल्य रत्नों का ज्ञान नहीं होता है। वे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न के नाम से जान लेते हैं और पहचान लेते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुमधुर अच्छे वचन ही इस पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जबकि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों के नाम से जान लिया जाता है। ये हमारा पहले सुभाषित है। दूसरी सुभाषित लिखी गई अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। यहाँ 2 शब्द लिखा गया है। लघु चेतस शब्द जो प्रयोग होता है वह क्षुद्र बुद्धि वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा हुए जिनके पास छोटी बुद्धि है वो अयम निजा परोवेति, वह अयम या निजा अपना है और ये पराया है, इसकी गणना करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। कहा छोटे विचारों वाले, लघु विचारों वाले व्यक्ति ही अपने और पराये के बारे में सोचते हैं कि यह अपना है और वह पराया है। उदार चरिता नाम तो
उदार चरित्र वाले सज्जन पुरुषों के लिए, यहाँ उदार चरित्र नाम के का तात्पर्य उदार चरित्र वाले सज्जन पुरुषों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम या वसुधा यानी पृथ्वी ही और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणी अपने परिवार हैं, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता है। उदार चित्र वाले सज्जन पुरुषों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। उनके लिए इस संसार पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों में साहचर्य और सद्भाव की भावना दिखाई पड़ती है। इसके कारण वे सभी इस संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण वसुधा पर फैले हुए जीवों को ही और इस संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मान लेते हैं। लेकिन छोटे विचारों वाले, क्षुद्र विचारों वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों में ही अपने और पराये की गणना की जाती है, वही अपने और पराये का विचार करते हैं। उदार चित्र वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उनका अपना परिवार होती है। तो ये दूसरी सुभाषित हुई। तीसरी में क्या लिखा गया है? नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। कहा जो फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं, अर्थात जो वृक्ष हमें फूल और फल देते हैं, वो फूल और फल देते हुए नमंत झुक जाते हैं। का फूल और फल देने वाले वृक्ष भी समय आने पर फूल और फल देने के लिए झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और जो गुणवान व्यक्ति हैं, गुणवान सज्जन व्यक्ति हैं, वे भी झुक जाते हैं, नमन करते हैं, उनमें विनम्रता का भाव होता है। कहा जो गुणवान सज्जन पुरुष होते हैं, उनमें भी विनम्रता का भाव होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष अपनी शाखाओं को अपनी टहनियों के द्वारा झुक जाते हैं, लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खाश्च, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख अपनी अज्ञानता के कारण उनमें कभी भी विनम्रता का भाव नहीं आता है। कदाचन कभी भी नमन्ति झुकते हैं या विनम्रता का भाव आता है। यहाँ लिख रहा है कि जो सूखे हुए वृक्ष हैं, जिनमें ना तो पत्तियां हैं, ना फल और फूल हैं, और सूख गए हैं, जिनमें केवल टहनियां ही टहनियां हैं, ऐसे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति, इनमें कभी भी विनम्रता का भाव नहीं आता है। अर्थात जिसके पास कुछ देने के लिए होता है, वे अपनी उसे देने की क्षमता को विनम्रता के द्वारा प्रकट कर देते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है, उनमें विनम्रता का भाव नहीं होता। उनके अंदर एक स्वाभाविक रूप से अकड़ होती है और वो झुकना या विनम्रता का भाव स्वीकार करना नहीं जानते। और अब चौथे पद श्लोक में कहा गया है, उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा। यहाँ पर 6 बातें लिखी गई हैं। उद्यम अर्थात कार्य करने की इच्छा और कार्य में करने की तत्परता, साहस, धैर्य, बुद्धि है, शक्ति और पराक्रम। हम इनको इसी क्रम में लिख सकते हैं
समझने के लिए भी हम समझ सकते हैं। उद्यम कार्य करने की तत्परता, साहस, हिम्मत, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। खड एते, संस्कृत में जो खड शब्द है बेटे, इस खड का अर्थ संस्कृत होता है संख्यावाची में 6। एते माने ये 6 गुण यत्र वर्तन्ते, जहां होते हैं, जहां पर होते हैं, तत्र देवा सहायकृत, वहां पर देव अर्थात ईश्वर भी सहायता करता है। का जो व्यक्ति अपने उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम के इन 6 गुणों के बल पर किसी काम को करने के लिए लग जाता है, तत्पर हो जाता है, काम में लग जाता है, ऐसे इन 6 गुणों वाले व्यक्तियों की ईश्वर भी सहायता करता है। अर्थात जिसके पास ये गुण नहीं है, उनकी कोई भी सहायता करने के लिए तत्पर नहीं होता है। जिसके पास ये 6 गुण हैं, उनकी सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर सभी लोग सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। वैसे भी कहा गया है कि जो अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसकी ईश्वर भी सहायता नहीं कर सकते हैं। अपनी सहायता करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम अपने कार्य को करने के लिए तत्पर हों और उसे कार्य करने में लगे रहें। और फिर पांचवें, उसी से आगे जो 5वां हमारा वहां लिखा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। एक शब्द है मनोरथ। मनोरथ का अर्थ होता है मन की इच्छा। मनोरथ है कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, का हम मन में अपनी इच्छा रख लें और इच्छा के रख लेने से ही हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। और उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, और हमारे कार्य उद्यम या परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं। हमारे कार्य में और परिश्रम करने से ही पूरे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। मनोरथ में मन में इच्छा रखने से हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे। अगर हम मन में ये सोचते रहें कि आज हमें संस्कृत के भावानुवादों को लिखना है, और ऐसा ही हम सोचते रहें कि लिखना है, तो हम उसे कभी भी लिख नहीं सकते हैं। लेकिन जब लिखने के लिए पेन पेपर ले लेते हैं और तत्पर हो जाते हैं परिश्रम करने के लिए, तो हम उसे लिख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि परिश्रम करने के द्वारा ही कार्य पूर्ण होते हैं। मन में इच्छाएं ही केवल रखने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता है। सोते हुए शेर के मुख में हिरण कभी भी आकर अपने आप उसका आहार नहीं बन जाता, क्योंकि हिरण अपना आहार बनाने के लिए या आहार बनने के लिए हिरण को भी अपने प्राणों का करना पड़ता है। लेकिन जब वही शेर परिश्रम करके उस हिरण का शिकार कर लेता है, तो वह हिरण सहर्ष ही उसका आहार बन जाता है। इस प्रकार यहाँ दिया गया कि हमारे कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से ही नहीं। अगर शेर बंद करते हुए सोते हुए ये सोचता है कि कोई हिरण उसका आहार बन जाए, तो ऐसा असंभव है।
और छठवें श्लोक में लिखा गया है, दृष्टपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाणी मनः पूतम समाचरे। हमें अपने जीवन में हम क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अपने जीवन मूल्यों के बारे में ज्ञान दिया गया है, समझाया गया है कि दृष्टिपूतम निषेध पादम, संस्कृत शब्द है पैर है। अब यहाँ दृष्टिपूतम, दृष्टि यानी नेत्र का आंखों के द्वारा देखकर ही निषेध पादम, हमें अपने पैर आगे रखने चाहिए। कहा अपनी आंखों के द्वारा भली प्रकार देखते हुए अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए, पैर को रखना चाहिए। और वस्त्र पूतम पिबेत जलम, और कपड़े से छानकर हमें जल पीना चाहिए। शास्त्र पूतम वदेत वाणी, शास्त्रों पुराणों के अनुसार हमें अपनी वाणी बोलना चाहिए, अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों की सम्मति के अनुसार हमें उचित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मनः पूतम समाचरे, और अपने मन बुद्धि और विवेक के द्वारा जो हमें उचित लगे ऐसा ही सुंदर आचरण भी हमें करना चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि अपने कदम को, अपने पैरों को भली प्रकार आंखों से देखकर आगे रखें, पानी को कपड़े से छानकर पिएं, अपनी वाणी को शास्त्रों पुराणों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, और मन और बुद्धि विवेक के द्वारा करते हुए विवेकपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। यहाँ पर हमें इस सुभाषित के द्वारा मानव जीवन के मूल्यों की शिक्षा है कि हम अपने जीवन में इन मानव मूल्यों की शिक्षा, उनका अनुपालन कैसे करें। अगर हम इन अपने शैक्षिक मूल्यों का पालन करते हैं, हम अपने जीवन में कभी भी निराशा को प्राप्त नहीं होंगे।